हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेलबाउंड सीरीज जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। तो बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज है। तो जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इसको IMDb की तरफ से 6.9 और रॉटेन टोमेटोज की तरफ से 100% की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सीरीज ही 6 घंटे का है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं कुछ टीनेजर्स यहाँ पे चेयरमैन जुंग जिनसू का इंटरव्यू देख रहे थे। यहाँ पे चेयरमैन जुंग बता रहे थे कि कैसे कुछ लोगों की भविष्यवाणी होती है और उसी टाइम पे 3 मॉन्स्टर हेल से आएंगे और जिसकी भविष्यवाणी हुई है उसको मार के फिर से हेल पे ले जाएंगे। उसी कॉफी शॉप पे और एक आदमी बैठा था जो कि बार बार अपने मोबाइल पे टाइम देख रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। यहाँ पे सडनली हम देखते हैं जैसा कि चेयरमैन जुंग बताए थे वैसे ही 3 मॉन्स्टर आते हैं। ये 3 मॉन्स्टर को देख के वो आदमी भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो 3 मॉन्स्टर इसको बहुत बेरहमी से मारते हैं और लास्ट में उसको जला देते हैं। क्योंकि ये सब रास्ते के बीचों बीच हो रहा था तो बहुत से लोग इसको रिकॉर्ड कर लिए थे। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं डिटेक्टिव क्यूंग हुन को। यहाँ पे क्यूंग हुन पुलिस स्टेशन आया था। यहाँ पे ये सारे लोग वही जो कुछ देर पहले आदमी मरा है उसका रिकॉर्डिंग सब देख रहे थे और पुलिस का चीफ इन लोगों का चीफ बोलता है कि जल्द से जल्द इन लोगों को न्यू ट्रूथ और चेयरमैन जुंग जिनसू का इंटरव्यू लेना पड़ेगा ताकि ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में उनको पता चले। यहाँ पे ये केस डिटेक्टिव क्यूंग ह्यून और उसका पार्टनर डिटेक्टिव होंग को दिया जाता है। यहाँ पे हमें न्यू ट्रूथ और उसके बारे में बहुत सारे चीज पता चलता है। न्यू ट्रूथ दरअसल 2012 पे बनाया गया और उसका करंटली चेयरमैन है जुंग जिनसू और उनका उद्देश्य ये है कि जिन लोगों का भविष्यवाणी हुआ है उन लोगों को ये लोग पापी घोषित कर देते हैं और जब वो मरते हैं उन लोगों का ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, जिसके माध्यम से ये वीडियो देख के बाकी के जो लोग हैं वो लोग सतर्क हो जाए और कोई भी पाप ना करे। मतलब जुंग जिनसू का ये मोटिव था कि इस तरीका से दुनिया से क्राइम मिट जाएगा। और तो और न्यू ट्रूथ से और एक कम्युनिटी बना है जिसका नाम होता है एरोहेड। ये एरोहेड के फॉलोअर काफी सारे टीनेजर होते हैं। ये लोग जो क्रिमिनल के डाटाबेस है इन लोगों को वो ऑनलाइन लीक कर देते हैं। सिंस ये लोग टीनेजर थे तो ये लोग काफी वायलेंट होते हैं और जो भी न्यू ट्रूथ को नहीं मानता उसको ये वायलेंटली मतलब मारते पीटते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं जिस जगह पे वो आदमी मरा था यानी कि वो कॉफी शॉप में, उसी के पास चेयरमैन जुंग जिनसू वो एक वीडियो क्लिप दिखा रहे थे और काइंड ऑफ लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। वहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेशन डिटेक्टिव क्यूंग हुन की बेटी ही जोंग भी देख रही थी, जिसको देख के क्यूंग हुन उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि ये वक्त पढ़ाई का था ना कि ये सब अटेंड करने का। ऐसा कह के वो डांटने लगते हैं उसको। फिर ये लोग चेयरमैन जुंग से पूछताछ करने लगते हैं। चेयरमैन जुंग यहाँ पे बोलता है उसका एक नेक्स्ट इंटरव्यू है, क्या ये लोग चलते चलते बात कर सकते हैं। तो डिटेक्टिव किंग ह्यून यहाँ पे चलते चलते इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि मतलब जहाँ पे उस आदमी की मौत हुई वो सब ये देख रहा था, छानबीन कर रहा था कहीं पे कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन वहाँ पे वो जो 3 मॉन्स्टर आए थे उनका ना ही फुटप्रिंट था ना ही कुछ था। फिर यहाँ पे चेयरमैन जुंग के बारे में हमें पता चलता है। चेयरमैन जुंग यहाँ पे बोलता है कि वो एक अनाथ था और वो एक ऑर्फनेज में ही पला बड़ा है और 20 सालों में उनको ऑर्फनेज छोड़ना पड़ता है, इसीलिए वो अपने आप को मारने का पूरा ठान लिया था क्योंकि उसके हिसाब से उसका लाइफ का कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन उससे पहले वो एक बार तिब्बत गया और वहाँ पे वो पहली बार वो 3 मॉन्स्टर को देखा जो कि एक आदमी को मार रहे थे और तब से ही वो इन मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा है। और जिन जिन लोगों को ऐसे ही भविष्यवाणी मिलता है उसके बाद चेयरमैन जुंग जिनसू उनके साथ कांटेक्ट करता है और उनका मौत का वीडियो लेता है। ऐसे करते करते हुए उसके काफी सारे फॉलोअर बढ़ गए हैं और यहाँ पे ये लोग ट्रेन से जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि काफी सारे लोग चेयरमैन जुंग जिनसू की रिस्पेक्ट कर रहे थे। और चेयरमैन जुंग जिनसू के हिसाब से हमारा जो कानून है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, कंप्लीटली जस्टिस नहीं मिलता और ये जो 3 मॉन्स्टर आते हैं ये भगवान के कहने पर ही आते हैं। और यहाँ पे चेयरमैन जुंग जिनसू किंग ह्यून को भी बोलता है क्या तुम्हें जस्टिस मिला। और यहाँ पे हमें पता चलता है किंग ह्यून की पत्नी को एक ड्रग एडिक्ट ने 6 साल पहले मर्डर कर दिया और 5 साल पहले उसकी सजा भी नहीं हुई, उसको सिर्फ 5 साल का जेल हुआ, उसको फांसी नहीं मिला। सो डिटेक्टिव किंग ह्यून भी कहीं ना कहीं सोचता है कि उसको जस्टिस नहीं मिला। और यहाँ पे हम देखते हैं चेयरमैन जुंग जिनसू काफी सिंपल सा लाइफ जीता है। इतना सारा पैसा होने पर भी वो पब्लिक मेट्रो ही यूज करता है और एक छोटे से घर पे रहता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं मिस पार्क को जो कि अपना स्टॉल बंद करके घर जा रही थी। दरअसल आज उनका बर्थडे था। यहाँ पे हम देखते हैं उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे उसको विश कर रहे थे और एक बच्चा यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी एक एंजल आता है और वो भविष्यवाणी करता है कि 5 दिन के बाद मिस पार्क 3:30 बजे
उसका डेथ हो जाएगा, मतलब वही जो 3 मॉन्स्टर आएंगे उसको हेल पे ले जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं एरोहेड के लीडर को, जो कि एक लाइव स्ट्रीम करता है और स्पेशली जो टीनेजर थे उन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो एक वीडियो क्लिप चलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको एरोहेड के जो टीनेजर बच्चे थे उसको ये लोग मार रहे थे। तो नेक्स्ट डे ये आदमी पुलिस में कंप्लेन करता है और उसका लॉयर होती है मीन हाइजीन। फिर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं मीन हाइजीन के पास मिस पार्क आई थी और मिस पार्क से हमें पता चलता है कि वो पहले तो चेयरमैन जुंग जिनसू के पास गई थी और उनको वो रिकॉर्डिंग दिखाया जिसपे वो एंजल आया था भविष्यवाणी करने के लिए, और चेयरमैन जुंग जिनसू ने बोला है कि 5 दिन बाद जब उसका मौत होगा तो उसका लाइव टेलीकास्ट वो करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उसको 3 करोड़ की कीमत देंगे ताकि मिस पार्क के जो 2 बच्चे हैं उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए। इसीलिए वो मीन हाइजीन के पास आई है ताकि मरने से जो 5 दिन है इसके अंदर सारे पेपर वर्क खत्म हो जाए और उसके 2 बच्चों को एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में डीएनए रिपोर्ट आया था। डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से वो जो आदमी वहाँ पे मरा है उसका डीएनए और जल चुका बॉडी का डीएनए ये मैच नहीं हो रहा है, जबकि ये दोनों मैच होना चाहिए। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं मीन हाइजीन और डिटेक्टिव कुंग हुन ये दोनों मिस पार्क और जुंग जिनसू ये लोग जाते हैं मिस पार्क के घर और वहाँ पे सेटलमेंट होता है और जुंग जिनसू से हमें पता चलता है कि न्यू ट्रूथ के कुछ पैसे वाले फॉलोअर है जो कि इतना जल्दी 3 करोड़ वोन मिस पार्क को दे सकते हैं। यहाँ पे जुंग जिनसू जानना चाहता था कि असल में मिस पार्क का सीन क्या है, क्योंकि उसको जल्द ही नर्क भेजा जाने वाला था। यहाँ से हमें पता चलता है मिस पार्क के जो 2 बच्चे थे वो अलग अलग फादर से थे और मीन हाइजीन यहाँ पे बोलती है कि इस बात को प्राइवेट ही रखा जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं डिटेक्टिव कुंग ह्यून के साथ डिटेक्टिव होंग भी था जो कि ये सारा डिस्कशन सुन रहा था। अभी सीन शिफ्ट के हमें रात में देखते हैं डिटेक्टिव होंग कंप्यूटर पे लॉगिन करता है किसी यूजर नेम से और यहाँ पे हमें पता चलता है वो भी एक एरोहेड का ही मेंबर है और वो ये इन्फॉर्मेशन यानी कि मिस पार्क का इन्फॉर्मेशन एरोहेड को बता देता है ऑनलाइन। तो जो बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा था वो सबको उकसाने लगता है, यानी कि मिस पार्क के विरुद्ध ऐसे बोलने लगता है उसको जीने का हक नहीं है, ऐसा वैसा बोलने लगता है। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं किंग हुन अपना बेटी ही जुंग को फोन करता है और ही जुंग बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ है और आज रात उसी के साथ ही रहेगी, पढ़ाई करेगी। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो चेयरमैन जुंग के साथ है। चेयरमैन जुंग उसको ही जुंग की माँ को जो मार दिया था उस कातिल के पास ले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग उसको किडनैप कर देते हैं और चेयरमैन जुंग उस कातिल को जिंदा जला देते हैं। और ये सब एक जगह पे रिकॉर्ड हो रहा था और जब वो आदमी जल रहा था तब ही जुंग एक क्रीपी सी स्माइल देती है। इट सजेस्ट कि अब ही जुंग पूरी तरह से चेयरमैन जुंग की तरफ हो गई है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं एरोहेड का जो लीडर था वो लाइव स्ट्रीम कर दिया था, इसीलिए मिस पार्क के घर के बाहर बहुत सारे टीनेजर आ गए थे उसके ऊपर हमला करने के लिए। सो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मीन हाइजीन और डिटेक्टिव किंग ह्यून ये लोग मिस पार्क और उनके 2 बच्चों को ले जाते हैं और उनके 2 बच्चों को तुरंत कनाडा भेज दिया जाता है। फिर हम देखते हैं अभी टाइम आ चुका था जिस दिन मिस पार्क मरने वाली थी और यहाँ पे हम देखते हैं न्यू ट्रूथ वाले कुछ सीट्स बुक कर लिए थे जहाँ पे कि कुछ VIPs आने वाले थे और इस मौत का डेमोन्स्ट्रेशन भी होने वाला था और इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं अभी टाइम हो चुका है और 3 मॉन्स्टर आते हैं और बहुत बेरहमी से मिस पार्क को मार देते हैं और सडनली वो गायब हो जाते हैं और इसके बाद जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे वो लोग इसको देख के बाव कर रहे थे। और यहाँ पे हम देखते हैं डिटेक्टिव किंग ह्यून वो जो 3 मॉन्स्टर आए थे उनके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, वो लोग गायब हो जाते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट के अगले दिन दिखाया जाता है डिटेक्टिव किंग ह्यून हॉस्पिटल में था और वो हॉस्पिटल से बाहर आता है और उसको यहाँ पे पता चलता है कि उसका बीबी का जो कातिल है वो मर चुका है। तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और इन्वेस्टिगेशन करते करते उसको एक क्लिप मिलता है जहाँ पे कि वो देख पाता है उसकी बेटी और चेयरमैन जुंग जिनसू ये लोग उस कातिल को किडनैप कर रहे थे। तो तुरंत ये फाइल देख के वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है क्योंकि इससे उसकी बेटी फंस सकती है और वो अकेले ही चेयरमैन जुंग जिनसू से मिलना चाहता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं एरोहेड का जो ऑनलाइन स्ट्रीमर था वो सबको भटका दिया था कि मीन हाइजीन और डिटेक्टिव किंग ह्यून ये लोग न्यू ट्रूथ को नहीं मानते, न्यू ट्रूथ का विरोधी है और भगवान का विरोधी है, इसीलिए इनके ऊपर हमला करना चाहिए। इसलिए एरोहेड के जो बच्चे थे वो मीन हाइजीन के घर के बाहर आते हैं उसे अटैक करने के लिए। ये देख के मीन हाइजीन तुरंत अपने माँ को लेके इधर से भाग रही थी, लेकिन उसको वहाँ पे एक पार्सल मिलता है जो कि पास्टर कीम के तरफ से था
था और वो उसको ज्यादा ना पड़ के उसको वो गाड़ी में लेके अपने माँ को लेके इधर से भागना चाहती है, लेकिन एरोहेड के मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और उसके माँ को वहीं पे मार डालते हैं, मार के वहीं पे मार डालते हैं और मीन हाइजिन को भी मारते हैं, लेकिन मीन हाइजिन वहाँ पे किसी तरह से बच जाती है। अभी मीन हाइजिन का एक ही मोटिव था, न्यू ट्रूथ और एरोहेड को एक्सपोज करना, इसीलिए वो पेस्टर कीम से जो पार्सल आया था वो पेस्टर कीम के पास जाना चाहती है। इधर हम देखते हैं डिटेक्टिव क्यूंग ह्यून वो चेयरमैन जुंग जिनसू के घर गया था उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो जिंग जिनसू नहीं था और उसके फॉलोअर डिटेक्टिव क्यूंग ह्यून को मारने लगते हैं। सडनली क्यूंग ह्यून का फोन बजता है और फोन पे चेयरमैन जुंग जिनसू था और जुंग जिनसू यहाँ पे उसके फॉलोअर से बोलता है कि उसको मत मारो, उसके साथ अभी बातचीत से करना है, इसीलिए जुंग जिनसू उसे एक लोकेशन देता है। क्यूंग ह्यून वहाँ पे जाता है और यहाँ पे हमें और एक बात पता चलता है, तो चेयरमैन जिंग जिनसू अपने बारे में बताने लगता है। दरअसल 20 साल पहले उसको एक भविष्यवाणी हुई थी 20 साल के बाद, यानी कि आज ही उसका मौत होने वाला है, लेकिन उसके हिसाब से उसने कोई भी पाप नहीं किया है और 20 सालों तक वो डर डर के जिया है, इसीलिए वो एक अच्छा आदमी बन पाया है और उसका एक ख्वाब था कि इस दुनिया में कोई भी क्राइम ना रहे, इसीलिए वो डर के कीमत में और वो जो 3 मॉन्स्टर आते हैं उसको भगवान के साथ कनेक्ट कर लिया ताकि लोग उसके ऊपर बिलीव कर सके और हर कोई डर के रहेगा, यानी कि गलती करने से पहले 1000 बार सोचेगा, इसीलिए उसके हिसाब से इसीलिए क्राइम रेट धीरे धीरे घट रहा है और उसके मौत से अगर दुनिया अच्छी बनती है तो वो अभी मरेगा। यहाँ पे हम देखते हैं डिटेक्टिव क्यूंग ह्यून भी इसके बात पे एग्री करते हैं क्योंकि उसके बीवी के कातिल को ठीक तरह से सजा नहीं मिला था और तो और उसकी खुद की बेटी अभी एक कातिल बन चुकी है, अगर वो मुंह खोलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी फंस सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं वही 3 दानव यहाँ पे आके चेयरमैन जुंग जिनसू को मार देते हैं। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं, मतलब उसी सेम टाइम में मीन हाइजिन पेस्टर किम के घर गई थी और पेस्टर किम से उन्हें पता चलता है, वही सेम बात पता चलता है 2004 में पेस्टर किम ने चेयरमैन जुंग जिनसू का एक इंटरव्यू लिया था और जुंग जिनसू पेस्टर किम को उसी टाइम सब कुछ बता दिया था और जुंग जिनसू के मरते ही पेस्टर किम को न्यू ट्रूथ का लीडर बना दिया जाएगा, इसीलिए वो वीडियो मतलब जुंग जिनसू वाली वीडियो पेस्टर किम मीन हाइजिन की आंखों के सामने डिलीट कर देता है और वहाँ पे एरोहेड के कुछ बच्चे थे वो लोग मीन हाइजिन के ऊपर हमला करते हैं और उसको अधमरा मार के वहाँ पे फेंक दिए थे और इसी के साथ पेस्टर किम बोलता है कि वो जुंग जिनसू जैसा नहीं है, वो और भी हार्ड रूल बनाएगा और वो किसी भी हद तक जा सकता है न्यू ट्रूथ को बचाने के लिए। अभी सीन शिफ्ट के पूरा 4 साल के बाद दिखाया जाता है और हम देखते हैं कुछ यहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं यंग जे को, यंग जे मन ही मन न्यू ट्रूथ को हेट करता है और यहाँ पे हम देखते हैं न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन यानी कि पेस्टर किम, वो एक बड़ा आलीशान बिल्डिंग अपना खड़ा कर दिया है न्यू ट्रूथ का और अभी न्यू ट्रूथ को सबको ही फॉलो करते हैं, यानी कि कानून भी इसके आगे कुछ नहीं है और ये लोग पहले ही जिसका भविष्यवाणी होता है उसको पकड़ लेते हैं और उस व्यक्ति की मर्जी हो या फिर ना हो उसको जबरदस्ती उठा देते हैं और उसका मरते टाइम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे उन लोगों को अच्छा खासा फायदा होता है और जो कोई भी न्यू ट्रूथ के बारे में कुछ गलत बोलता है एरोहेड के लोग आके उसको मारते हैं और तो और जिसके परिवार पे कोई भी पापी होता है यानी कि जिसका भविष्यवाणी होता है उसको परिवार को भी काफी बुली किया जाता है और न्यू ट्रूथ वाले अपना हार्ड कुछ रन कर रहे हैं और सारे के सारे मीडिया चैनल्स को भी ये लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं, जो कुछ दिखाया जाएगा या फिर कुछ सेंसर होगा वो सब कुछ ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि यंग जे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं यंग जे एक आर्ट मीडिया का प्रोड्यूसर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं यंग जे के साथ और भी एक प्रोड्यूसर था जिसका नाम होता है जू वोन। जू वोन बहुत परेशानी में था और उसके टेबल पे एक सूडो कंपनी की तरफ से एक लोन एक कार्ड मिलता है जो कि यंग जे देख लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं यंग जे हॉस्पिटल जाने वाला था क्योंकि आज ही उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई है और यहाँ पे सीन शिफ्ट के हम देखते हैं यंग जे की वाइफ वो अपने बच्चे को देखने गई थी। यहाँ पे वो एक रिकॉर्डिंग करके अपने पति यानी कि यंग जे को भेजने वाली थी, लेकिन वहाँ पे वही अंजल आता है और वो भविष्यवाणी करता है कि उसके बेटे की मौत 5 दिन बाद हो जाएगी, जिसको देख के यंग जे की बीवी यानी कि सो यून बहुत रोने लगती है और यहाँ पे वो न्यू ट्रूथ का जो वेबसाइट था उसको चेक करने लगती है कि ऐसे न्यू बॉर्न बेबी का कुछ पहले से भविष्यवाणी हुई है कि नहीं, लेकिन उसको कोई भी केस नहीं मिलता। यहाँ पे हम देखते हैं यंग जे हॉस्पिटल जा रहा था लेकिन जून वोन की बीवी उसे फोन करती है और उसे बोलती है कि उसके पति की कुछ दिनों से बिहेवियर ठीक नहीं है और उसको सूडो लोन की तरफ से बार बार कॉल आता है। तो ये बात सुन के यंग जे को भी याद आता है कि उसे सूडो लोन करके एक कार्ड देखा था जून वोन की टेबल पे, इसलिए वो जून वोन की पीछा करने लगता है और उसे जून वोन एक जगह पे मिलता है और यहाँ पे वो जून वोन से हमें पता चलता है कि जून वोन को 5 दिन पहले उसकी भविष्यवाणी हुई है और वो अभी 5-10 मिनट में ही मरने वाला है, वो मर जाएगा और दुनिया के लिए वो पापी कहलाएगा, इसीलिए उसके फैमिली के ऊपर भी बहुत सारे लोग यानी कि एरोहेड के लोग बुली करेंगे उसको, इसीलिए वो सूडो नाम की एक कंपनी
कंपनी के साथ डील किया है। लाइक सूडो कंपनी ऐसा दिखाएंगे कि जूनवॉन किसी तरह से वहाँ पे लोन लेके और एक देश भाग चुका है, इसीलिए लोग भी समझ ही नहीं पाएंगे वो एक पापी था और लोगों को इस बात के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पे वो यंगजे को भी रिक्वेस्ट करता है ये बात बाहर ना बोले, और तभी हम देखते हैं वो 3 मॉन्स्टर आते हैं और जूनवॉन को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। और उसके मरने के बाद हम देखते हैं सूडो की कुछ लोग आए थे और उसके बॉडी को वो लोग ले जाते हैं और वहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सब सबूत मिटा देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं सूडो कम्युनिटी की मालिक और कोई नहीं बल्कि वो मीन हाइजीन ही है। मतलब 4 साल पहले जो मीन हाइजीन को आरोहेड के कुछ मेंबर्स आके मार के फेंक दिए थे, लेकिन वो वहाँ पे मरी नहीं, किसी तरह से वो सर्वाइव कर जाती है। और 4 सालों से वो ऐसे लोग को ढूंढती है। लाइक जिस घर पे भी पापी निकलते हैं उस घर के लोगों को भी बहुत बुली किया जाता है, इसीलिए उस घर के कुछ लोग ऐसे करते हुए 4 सालों में उनकी एक कम्युनिटी बन चुकी है, यानी कि सूडो की एक कम्युनिटी बन चुकी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी है उसको किसी तरह से कनेक्ट करते हैं और वो मरने के बाद उसका सारा सबूत मिटा देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो बाहर देश भाग चुका है, जिसलिए उनके परिवार न्यू ट्रूथ से बुली होने से बच जाएगी। ये सब यहाँ पे यंगजे देख रहा था और अभी यंगजे हॉस्पिटल जाता है और उसकी बीवी से उसे पता चलता है कि 5 दिन बाद उसका बेटा मरने वाला है। तो उससे यहाँ पे ख्याल आता है कि ये छोटा सा बच्चा कोई गुनाह भी कर सकता है, इसीलिए वो सूडो का हेल्प लेना चाहता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं नेक्स्ट डे यूजी जूनवॉन जहाँ पे मरा था वहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे उसको वही सूडो वाला कार्ड मिलता है जिसको फोटो उठा के वो रख देता है। यहाँ पे यूजी को और एक आदमी बोलता है कि उसको वो पापी जो कि ये लोग 5 दिनों से ढूंढ रहे हैं उसका पता चल चुका है, इसीलिए ये लोग उसे पकड़ने जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं न्यू ट्रूथ के कुछ मेंबर ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब वो आदमी जो भी बोल रहा था उसको रिकॉर्ड कर रहे थे और अपने तरफ से उसको मार के कुछ जबरदस्ती का पाप जो कि उसने किया ही नहीं है उसको भी बोल रहे थे। और यहाँ पे भी यूजी को वो सूडो लोन वाली कार्ड मिलता है। सो यहाँ पे वो उस आदमी को पूछा जाता है कि ये सूडो लोन वाले कौन है, तो वो आदमी पूरी तरह से सब कुछ बक देता है, इसके पीछे वही मीन हाइजीन ही है, ये सब कुछ बता देता है। अभी टाइम हो चुका था उस आदमी का मरने का और यहाँ पे हम देखते हैं इस सब का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और यहाँ पे पास्टर किम बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग करके बोल रहा था ये पापी है, ऐसा करके वो सब कुछ बोल रहा था। फिर यहाँ पे यूजी आता है और बोलता है कि उन्हें अर्जेंटली एक मीटिंग बैठाना पड़ेगा और यहाँ पे वो सूडो और मीन हाइजीन के बारे में पास्टर किम को बता देता है। तो पास्टर किम यहाँ पे बोलता है कि कंप्लीट अथॉरिटी यूजी को देता है और उसे बोलता है कि जो भी हो जाए जल्द से जल्द मीन हाइजीन को पकड़ना है और सूडो के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों को पकड़ना है। ये लोग चाहे तो आरोहेड का भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यंगजे किसी तरह से वो सूडो का लोकेशन ढूंढ लिया था और वो वहाँ पे प्रोफेसर गोंग से मिलता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ऐसे भी केसेस हो चुके हैं, लाइक छोटे बच्चे का भी भविष्यवाणी का केसेस भी पहले हो चुके हैं, लेकिन न्यू ट्रूथ वाले उसको कवर नहीं करते हैं क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये असल में भविष्यवाणी नहीं है, कुछ और ही है, क्योंकि छोटे बच्चे ने अभी तो जन्म लिया है, उसको क्या पाप करेगा, तो सबको आइडिया आ जाएगा। इसलिए न्यू ट्रूथ वाले क्या करते हैं कि अगर ऐसा छोटा बच्चा का कोई भविष्यवाणी होगा तो ऐसा दिखा देंगे कि उनका कुछ बच्चा ही नहीं है, किसी तरह से उन लोगों को एक्सीडेंट से मरवा देते हैं। सो ऐसा यंगजे के फैमिली के साथ भी हो सकता है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि इनका बेटा जो कि 5 दिन में मरने वाला है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए ताकि बहुत से लोगों को पता चले न्यू ट्रूथ असल में अपना ही बिजनेस चला रहा है, भगवान के नाम पे अपना ही बिजनेस चला रहा है और ये जो भविष्यवाणी हो रहा है ये भविष्यवाणी नहीं है, कुछ और ही है। ये बात सुन के यंगजे बहुत गुस्से में यहाँ से चला जाता है क्योंकि सूडो के पास कोई भी चारा नहीं है उसके बेटे को बचाने का, यानी कि वो उसके बेटे को बचा नहीं सकते लेकिन उसका मौत का ये लोग टेलीकास्ट करेंगे। ये बात सुन के कोई भी पिता मतलब गुस्से में हो जाएगा। सो ये बात सुन के यंगजे गुस्से में जा रहा था, लेकिन प्रोफेसर गोंग उसको समझाते हैं कि 5 साल पहले वो हैप्पीली अपने बेटी के साथ कहीं पे जा रहे थे, लेकिन वो गाड़ी चला रहे थे, ठीक उसी टाइम वही एंजल आया और बोला कि 20 सेकंड में ही उसकी बेटी की मौत हो जाएगी। और ठीक हम देखते हैं 20 सेकंड बाद वही 3 मॉन्स्टर आते हैं और उसको बचाने के लिए गोंग पूरी तरह से ट्राई करता है लेकिन बचा नहीं पाएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे वो ऐसा बोलता है कि उसे पता है कोई उसकी बेटी कोई भी गुनाह नहीं किया है और तो और अगर ये सोसाइटी में पता चलेगा तो उसको पापी के परिवार में शामिल कर दिया जाएगा और उसे बुली किया जाएगा, इसीलिए वो सूडो कम्युनिटी ज्वाइन किया है और कुछ ऐसा ही सिचुएशन यंगजे के साथ ही है। सो यंगजे ये सुन के थोड़ा शांत पड़ता है और बोलता है कि उसे कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद वो अपना आखिरी फैसला बताएगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं यूजी आरोहेड का मदद लेके सूडो के एक मेंबर को उठा लेता है और उसको बहुत टॉर्चर करने लगता है और उससे पता चलता है ये सब के बारे में, मतलब
प्रोफेसर गोंग के बारे में और उसका लोकेशन के बारे में। तो ये लोग प्रोफेसर गोंग को उठा लेते हैं और इन दोनों को जिंदा जला देते हैं और बहुत सारे लोग मिलके मीन हाइजीन का जो सीक्रेट लोकेशन था वहाँ पे आते हैं और उसके ऊपर हमला करने ही जा रहे थे, लेकिन मीन हाइजीन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फाइटिंग करके वहाँ से किसी तरह से बच के निकल जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे हम देखते हैं प्रोफेसर गोंग और उस आदमी का जो मरा हुआ शरीर था, उसको जला हुआ शरीर था, उसको एरोहेड वाले रास्ते के बीचों बीच लटका दिए थे और मैसेज दिए थे कि ये भगवान के विरोधी है। मतलब बेसिकली वो डर फैलाना चाहते हैं, जो भी न्यू ट्रूथ के विरुद्ध जाएगा उनका ऐसा ही हाल होगा। ये सब मीडिया वाले कवर कर रहे थे। इसको यंग जे भी देख रहा था, जो कि देख के बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को फोन करने लगता है। लेकिन सू योन यहाँ पे अपना पति का फोन नहीं उठा रहे थे और मैसेज करते हैं कि वो अभी न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर पे है और वो कुछ सवाल उसका है। लाइक वो जानना चाहती है कि ऐसे छोटे बच्चों का भी भविष्यवाणी होता है क्या, क्योंकि इस छोटे बच्चे ने क्या गलती किया है। और ये वो वीडियो, भविष्यवाणी वाली वीडियो यूजी को दिखा देती है। यूजी ये देख के मतलब समझ जाता है कि ये वीडियो अगर बाहर चला गया तो न्यू ट्रूथ के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। सो वो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है और ये वीडियो पास्टर किम को दिखाता है। तब तक मीन हाइजीन और सुडो के कुछ मेंबर्स और यंग जे सू योन और उसके बच्चे को बचाने के लिए आ गए थे और यहाँ पे वो सक्सेसफुली किसी तरह से सू योन और उसके बच्चे को बचा के ले जाते हैं। यहाँ पे वो डायरेक्टली जाते हैं एक आदमी के पास जो कि कुछ ही दिनों में वो मरने वाला है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि एरोहेड का जो ऑनलाइन स्ट्रीमर था वही है, क्योंकि वहाँ पे हम देख पाते हैं उसका वही मास्क जो कि पहन के वो लाइव स्ट्रीम किया करता था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका मौत इस बच्चे का मौत के ठीक 5 मिनट बाद ही होने वाला है। यहाँ पे वो ऑनलाइन स्ट्रीमर इन लोगों का मदद करता है ताकि मीन हाइजीन वो वीडियो रिकॉर्ड करके उसके चैनल पे डाल सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे और न्यू ट्रूथ की असलियत सबके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे वो भविष्यवाणी वाली वीडियो वो ऑनलाइन पब्लिश कर देती है, जिसको देख के न्यू ट्रूथ के सारे मेंबर्स पैनिक हो जाते हैं और ऐसे प्लान करते हैं कैसे भी करके वो लोग सू योन और उसके बेटे को उन्हें पहले पकड़ के वो गायब करना होगा। नहीं तो अगर वो मॉन्स्टर आके वो बच्चे को मार डालेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि न्यू ट्रूथ वाले झूठ बोल रहे हैं। और उनका ये प्लान था कि ये जल्द से जल्द इसको गायब करेंगे और बोल देंगे कि वो वीडियो झूठा था। फिर हम देखते हैं वो ऑनलाइन स्ट्रीमर को जो कि बहाना करता है मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन बाहर जाके वो पास्टर किम को फोन करता है और ये सारी बात बताता है लाइक ये लोग मेरे घर पे ही छुपे हैं। और पास्टर किम यहाँ पर उसको समझाने लगता है कि भगवान से गलती हुआ है और तुम एक चुने गए मसीहा हो जो कि उसके गलती को बदल सकता है, क्योंकि उस बच्चे का मौत के ठीक 5 मिनट के बाद उसका मौत होने वाला था। तो ये लोग ऐसा दिखाएंगे कि पहले उस बच्चे का मौत होगा और सारा सबूत ये ऑनलाइन स्ट्रीमर मिटा देगा और ठीक 5 मिनट बाद उसका भी मौत हो जाएगा, जिसके लिए वो न्यू ट्रूथ का मसीहा रहेगा क्योंकि इसने न्यू ट्रूथ को बचाया। तो ये बात सुन के वो ऑनलाइन स्ट्रीमर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पे वो अपना फोन फेंक के चला जाता है ताकि ये लोग उसका फोन टैप करके उसके लोकेशन तक पहुंच जाए। यहाँ पे वो हम देखते हैं वो ऑनलाइन स्ट्रीमर अपना मास्क वगैरह पहन के सुडो के मेंबर्स के ऊपर हमला कर देता है और मीन हाइजीन के ऊपर हमला कर देता है। मीन हाइजीन उसको मार के वहीं पे आत्मरा फेंक के चली आती है और यहाँ पे हम देखते हैं सो यून अपने बेटे को लेके बाहर आती है और लोगों को बताने लगती है कि कुछ मिनटों में उसके बेटे की मौत होने वाली है और इस छोटे से बच्चे ने क्या गलती किया है, जरूर भगवान से कोई गलती हुआ है या फिर ये भविष्यवाणी गलत है और न्यू ट्रूथ गलत है, ये सब बताने लगती है। और यहाँ पे ये सारी बात लोग सब रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल रहे थे। तभी वो 3 मॉन्स्टर आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं सुवोन और यंग जे बच्चे को लेके भाग रहे थे और आखिरकार जैसे वो 3 मॉन्स्टर इस बच्चे को मारने ही जा रहे थे तब यंग जे और सुयोन अपने बच्चे को कवर कर लेते हैं पूरी तरह से और इनकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है, यानी कि ये लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं उनका बच्चा पूरी तरह से सही सलामत था, जिसको अभी वो ऑनलाइन स्ट्रीमर मास्क वाला आदमी मारने ही जा रहा था। तब वो 3 मॉन्स्टर अपीयर होते हैं क्योंकि ऑनलाइन स्ट्रीमर का मौत का समय आ गया था, अभी वो उसको मार देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बच्चे को मीन हाइजीन यहाँ पे ले जाती है और अभी न्यू ट्रूथ का सच सबके सामने आ चुका था और वहाँ पे यूजी और न्यू ट्रूथ के कुछ मेंबर्स आए थे और यहाँ पे यूजी एक बूढ़े आदमी के ऊपर मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, उसको मारने पीटने लगता है क्योंकि ये बूढ़ा आदमी न्यू ट्रूथ के विरुद्ध में कुछ बोल रहा था। तो इसको देख के पुलिस यहाँ पे यूजी को अरेस्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे हमें एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसपे कि हम देखते हैं मिस पार्क जो कि 4 साल पहले मर चुकी थी वो अचानक से वापस आ चुकी है और वो जो उनका मरा हुआ शरीर था वो ऐसे रिवर्स होके पूरी तरह से वो लाइफ में आ चुकी है। यहाँ पे सीरीज खत्म होता है। तो इस सीरीज में काफी सारे सवाल है, लाइक वो जो 3 मॉन्स्टर थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो कौन है, और वो अंजल जो आके भविष्यवाणी करता था वो सच में अंजल है कि नहीं, और मिस पार्क जो कि अभी लाइफ में आ चुकी है, यानी कि जितने भी लोग ये 4 सालों में मरे हैं हो सकता है ये लोग भी वापस जिंदा हो जाए। तो ये सब हमें सेकंड सीजन में दिखाया जाएगा और हो सकता है मैं
और एक वीडियो लाऊं एंडिंग एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियो के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।